हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होता है और उसको कैसे हमने डिफाइन किया था। ठीक है, उसके एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से बारीकियों से समझा था। और उस लेक्चर को देखने के पहले हमने और भी सारी चीज़ें देखी थी। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं दर्पण सूत्र का सत्यापन। ठीक है, हम इस लेक्चर में बेसिकली डेरिवेशन करेंगे दर्पण सूत्र, जो मिरर फॉर्मूला होता है हमारा, उसका हम डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर, और ये हमारा एक डायग्राम है जहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका यहाँ इमेज बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए हम डिराइव करते हैं मिरर फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। ये पी पोल है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगल्स की। इसको डिराइव करने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? समरूप त्रिभुज का। ठीक है, समरूप त्रिभुज क्या होता है ये देख लेते हैं हम। हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। सपोज करते हैं ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज अगर ये एंगल ए ए को फॉलो करते हैं, ए मतलब यहाँ पे होता है एंगल, एंगल एंगल एंगल। अगर ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, और ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, तो हमारे जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे, जो भुजाएं होंगी, उनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। कैसे? ये पी एंगल है, यहाँ ए एंगल है, ये बराबर है। ठीक है, तो उनके सामने का जो भुजा है, उनके सामने की जो भुजा है क्यू आर, और यहाँ पे सामने बी सी। ठीक है, तो क्यू आर और बी सी ये बराबर होगा इसके सामने के भुजाओं के, ए सी पी आर। ठीक है, पी आर अपॉन ए सी, और ठीक उसी तरह से क्या बराबर होगा हमारा, पी क्यू और ए बी बराबर होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पी आर लिख रहे हैं यानी कि इस ट्रायंगल का साइड, ठीक है, तो यहाँ भी इस ट्रायंगल का साइड ऊपर लिखेंगे। इस ट्रायंगल का जो साइड है पी क्यू अपॉन ए बी नीचे होगा क्योंकि ए सी इस ट्रायंगल का साइड है, वो नीचे है। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है किसके लिए? अगर समरूप हो त्रिभुज, अगर समरूप हो, दो त्रिभुज हैं, उनके तीनों कोण, तीनों संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। उसकी कंडीशन होती है ये। ओके, तो फिर हम यहाँ इसमें देखते हैं, इस इमेज में देखते हैं, इस डायग्राम में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल बी ए एफ और पी एफ आर। ट्रायंगल बी ए एफ एंड ट्रायंगल एफ पी आर, एफ पी आर। ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि ये यहाँ पे समकोण है, 90 डिग्री का एंगल है। अगर हम इसको एक यहाँ मिला दें इनको, ठीक है, यहाँ से कुछ मिला देते हैं तो ऑलमोस्ट ये एक ट्रायंगल बनेगा, आर एफ पी ऑलमोस्ट ट्रायंगल होगा। वैसे ही अगर इसको हम मिला देते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एफ पी आर एक ट्रायंगल होगा, और इनको जब मैच करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है,
तो क्या देखते हैं हम, ये जो हमारा एंगल है ये और ये शीर्षा विमुख कोण से इक्वल हो जाएंगे, वैसे ही ये एंगल और इनसे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि जो एंगल है बी ए एफ और पी एफ आर ये सिमिलर ट्रायंगल बनते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या लिख लेंगे, बी ए, ठीक है, बी ए और ये पी आर का रेशियो, ठीक है, ये रेशियो बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, ये बी एफ और एफ आर के रेशियो के बराबर होगा। और जो दूसरा है ए एफ, ठीक है, ए एफ और पी एफ ये दोनों भी, इनका रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। तो क्या लिख लेंगे हम, ए एफ एंड पी एफ, हाँ, ए एफ अपॉन पी एफ बराबर होगा, उसके बाद क्या बराबर होगा, बी एफ एंड एफ आर, बी एफ और यहाँ पे एफ आर इक्वल होगा। देख लेते हैं ये क्या है, समरूप त्रिभुज के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, अब देखते हैं, सपोज करते हैं ये बी ए जो है वो हमारे वस्तु का हाइट है, वस्तु की हाइट है, और एल एम जो है, एल एम ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की हाइट है। इसको सपोज करते हैं जो वस्तु की जो हाइट है उसको एच ओ से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको डिनोट कर लेते हैं हम, इस हाइट को एल एम को किससे, यहां पे लिख लेते हैं एच आई, ठीक है, एच आई यानी इमेज की हाइट से, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पी आर जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस ये होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जो ये पी आर जो हो जाएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एच आई के, और जो हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है, ए बी या बी ए वो एच नॉट के इक्वल होगा। हम यहाँ पे ये चीजें रख देते हैं, ठीक है, एच नॉट अपॉन पी ए, सॉरी बी ए अपॉन पी ए, सॉरी ये पी ए नहीं होगा, यहाँ पे पी आर होगा, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, गलती से लिखा गया है, यहाँ पे जो होगा पी आर होगा, ठीक है, पी आर ये बी ए और ये पी आर ये इनका रेशियो होगा, ठीक है। तो पी आर जो होगा वो एल एम के बराबर होगा, एल एम क्या है, एच आई, यहाँ से हम लिख देंगे ये एच आई, ठीक है। अब ये इक्वल होगा, अभी हमने लास्ट लेक्चर में जब हमने दर्पण का फॉर्मूला, सॉरी जब दर्पण का फॉर्मूला जब हम लिख रहे थे पिछले लेक्चर में, तो हमने बताया था कि जो वस्तु की दूरी होती है दर्पण से उसको हम u से डिनोट करते हैं, और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको v से डिनोट करते हैं। तो जो वस्तु की दूरी है वो क्या है, बी क्यू, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा हमारे पास u, ठीक है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होगी यानी कि एम आर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिनोट करेंगे किससे, v से, ठीक है। और सब जानते हैं आप लोग पहले से, पी एफ ये फोकल लेंथ है, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये हमारा फोकस दूरी होगी, ये पहले से पता है हमको, ठीक है। तो क्या देखते हैं हम, हमारे पास क्या मिलता है कि एच नॉट अपॉन एच आई, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए एफ अपॉन पी एफ, ठीक है, ए एफ अपॉन पी एफ, ठीक है। ए एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एफ यानी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। अब देखते हैं ये टोटल डिस्टेंस जो है बी क्यू, ये टोटल यू है, और ये ए एफ है, ये क्या है, खाली एफ एल जो, एफ पी जो है, सॉरी एफ पी जो है वो फोकस दूरी है, ठीक है। तो u माइनस एफ निकाल लेंगे तो हमारे पास ए एफ आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए एफ की जगह पे u माइनस एफ, ठीक है।
यहाँ लिखते हैं u माइनस एफ अपॉन क्या करते हैं पी एफ लिखते हैं पी एफ क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, हमारे पास एक यहाँ से एक रिलेशन मिल जाता है, क्या, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास केस बनता है, दूसरे केस में हम देखते हैं ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, एल एफ एम, ये ट्रायंगल एफ क्यू पी, ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, कायदे से अगर देखें तो ये भी समरूप त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, कैसे, ये एंगल एक दूसरे के सामने है, ये बराबर हो जाएंगे, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा, और ये एंगल जो है वो भी एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसके लिए भी, कैसे लिखेंगे, सपोज करते हैं ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या लिखते हैं हमारे पास, एल एम एफ, ट्रायंगल एल एम एफ एंड ट्रायंगल क्यू पी एफ, क्यू पी एफ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सेम चीज अप्लाई करते हैं। क्या, कौन सी चीज, समरूप त्रिभुज के नियम को। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, इसका जो रेशियो होगा एल एम अपॉन में पी क्यू। ठीक है, क्या लिखते हैं हम, एल एम अपॉन पी क्यू, वो इक्वल होगा किसके, एल एफ अपॉन एफ पी। ठीक है, एल एफ अपॉन एफ पी, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, एल एफ अपॉन एफ पी, और दूसरा जो इक्वल होगा साथ में वो होगा एम एफ अपॉन एफ क्यू। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम वैल्यूज लिखते हैं। एल एम क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, पी क्यू क्या है, पी क्यू जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहाँ ए बी है। ठीक है, तो पी क्यू ए बी के बराबर है, यानी एच नॉट के बराबर है। तो क्या हम लिख देंगे यहाँ से, हमारे पास इंप्लाइज एल एम यानी एच आई, ये इक्वल हो जाएगा एच आई अपॉन पी क्यू जो होगा एच नॉट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एल एफ देखते हैं क्या है, ये है एल एफ। ठीक है, ये फोकस दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है हमारा, यहाँ से यहाँ तक जो हम क्या मेजर करते हैं, v। ठीक है, जो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होती है वो v से मेजर करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो एल एफ है वो v माइनस एफ है। ठीक है, v माइनस एफ इज इक्वल टू एल एफ। ओके, तो हम एल एफ को क्या लिख देते हैं, v माइनस एफ, यहाँ हम सिंपली लिख देंगे v माइनस एफ अपॉन एफ पी जो है वो फोकस दूरी है। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब हमको करना कुछ नहीं है, ये जो पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन है इनको साथ में लिख देते हैं। ये क्या है, एच नॉट अपॉन एच आई है, ये एच आई अपॉन एच नॉट है, इसको हम एच आई अपॉन एच नॉट लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एच आई अपॉन एच नॉट, क्या हो जाएगा, एच आई अपॉन एच नॉट है, या सॉरी एच आई अपॉन एच नॉट है, हम इसको लिख देते हैं एच नॉट अपॉन एच आई, एच नॉट अपॉन एच आई। ठीक है, हम इसको बस पलट देंगे, ऊपर एफ चला जाएगा और v माइनस एफ नीचे आ जाएगा, तो ऊपर f चला गया, नीचे v माइनस एफ आ गया। ठीक है, ये इक्वल हो गया हमारा एच नॉट अपॉन एच आई के, एच नॉट अपॉन एच आई ये है। ठीक है, उसके इक्वल ये है, साथ में हम लिख देंगे u माइनस एफ अपॉन एफ। ठीक है, इसके आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसके आगे देख लेते हैं हम, इसको बस सॉल्व कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये f इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा क्या, यहाँ से देख लेते हैं,
एफ स्क्वायर हो जाएगा v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ, यह हो जाएगा v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास मिल जाएगा वी यू माइनस वी एफ, ठीक है, माइनस एफ यू प्लस एफ स्क्वायर। ये आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे मिल जाएगा। अब ये जो कि ये इसके इक्वल है, तो ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, वी एफ यू को एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा वी एफ प्लस एफ यू इज इक्वल टू यू वी, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में यू वी एफ से डिवाइड कर देना है पूरे इक्वेशन को। तो जब हम यू वी एफ से यहाँ डिवाइड कर देंगे, यू वी एफ और यहाँ भी यू वी एफ, अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, सिंपली हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ बस मैं दिखा देता हूँ इंटू 1 अपॉन यू वी एफ। हमारे पास जो ये फॉर्मूला आएगा इसको बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला, ठीक है। ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला और ये हर तरह के स्फेरिकल मिरर्स के लिए वैलिड होता है। बस इसमें हमको ये वैल्यूज यू वी एफ पुट करते समय साइन कन्वेंशन का ध्यान देना पड़ता है। तो ये हमारा होता है डेरिवेशन है मिरर इक्वेशन का, कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, समरूप त्रिभुज का कॉन्सेप्ट यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। सिंपली यहाँ से हमने इक्वेशंस फाइंड आउट किए हैं और यहाँ बस अलजेब्रा सॉल्व करके हमने इक्वेशन फाइंड कर लिया है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। क्या होता है आवर्धन? आवर्धन बेसिकली हम दिखाता है कि जो हमारे जो प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण से या फिर लेंसेज से, वो इमेज से कितना ज़्यादा छोटा है या कितना बड़ा है, या किस तरह से उसका विस्तार होता है, उसका अपेक्षिक विस्तार। जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, उसका वस्तु के अपेक्षा विस्तार वस्तु से बड़ा बना है या वस्तु से छोटा बना है, इसका मेजरमेंट्स हम देखते हैं हमेशा, जिसको बोलते हैं आवर्धन, ठीक है। आवर्धन का हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर ये हमारा आवर्धन है तो आवर्धन को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, आवर्धन होता है वो माइनस वी अपॉन यू होता है, या फिर उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं एच डैश अपॉन एच, ठीक है। यहाँ एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और एच जो है वो वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे जब प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे नीचे है, ठीक है, तो जब हम उसकी वैल्यू लिखेंगे तो माइनस का साइन के साथ लिखेंगे, और ये वस्तु की ऊंचाई यहाँ ऊपर है तो उसको प्लस साइन के साथ लिखेंगे। यहाँ से हमको दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रतिबिंब की जो आवर्धन है, आवर्धन की वैल्यू यहाँ पे प्लस पॉजिटिव में भी आ सकती है और नेगेटिव में भी आ सकती है, ठीक है। माइनस वी अपॉन यू है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि माइनस साइन हमने इसलिए लगा रखा है, माइनस साइन का यहाँ पे एक रीज़न है, माइनस साइन यूज करने के बाद जो हमको u और v का जो वैल्यू पुट करना होगा वो हमको अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन यूज करना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन में जिस तरह से हमारा जैसे यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो जो u यूज होगा वस्तु की दूरी वो निगेटिव में होगी और जो v होगा वो भी निगेटिव में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव में लिखेंगे, यहाँ भी नेगेटिव में लिखेंगे, उसके बाद भी यहाँ पे नेगेटिव साइन हमारा रहेगा। तो अगर किसी वैल्यू के लिए मान लेते हैं इस डायग्राम के लिए अगर हमको आवर्धन निकालना हो तो कुछ सपोज करते हैं ये 2 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है v, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस हो गया, ओवरऑल ये कट के -1/2
सॉरी ये 4 हो, ये बड़ा है, ये 2 है, ठीक है। तो ओवरऑल ये आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। माइनस साइन क्या यहाँ पे इंडिकेट करता है? माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा कि जो इमेज है वो रियल है, ठीक है। कोई भी रियल इमेज होगा उसके लिए हमेशा ये जो साइन होगा वो माइनस में होगा। अगर जो इमेज है वो रियल नहीं है, क्या है, आभासी है, ठीक है, वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज के लिए ये साइन हमेशा प्लस हो जाएगा। किसी केस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब आवर्धन अगर निकालने की बात हो तो आपको -v/u यूज करना है और h'/h यूज करना है विद साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लस साइन जो होता है वो दिखाता है कि इमेज वर्चुअल है और माइनस साइन दिखाता है कि इमेज रियल है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम आगे की चीज़ें जो भी टॉपिक में हमारे दी हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।